तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब। अभी आपके निमसेट एग्जाम के लिए लगभग 4.5 महीने बचे हुए हैं और अगर इस टाइम पर मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करता तो क्या रोड मैप फॉलो करता, वही मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, आपको कितना टाइम किस टॉपिक को देना है, कितना टाइम आपको मैथमेटिक्स को देना है, आपको मॉक एग्जाम अभी से देना स्टार्ट करना है या बाद में देना है, आपको पीवाईक्यू कब सॉल्व करना है, सारी चीजें आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो ये वीडियो ओवरऑल आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाली है, तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं निमसेट एग्जाम के अंदर कंपटीशन से। तो लगभग 25,000 बच्चे निमसेट एग्जाम हर साल देते हैं और टोटल सीट्स अवेलेबल हैं 1285। और इन 25,000 बच्चों में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सीरियस ही नहीं होते, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रिपरेशन ही नहीं करते। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे देखो तो कंपटीशन बहुत कम है, यानी कि इस एग्जाम को आप निकाल सकते हो। इस एग्जाम को निकालना बहुत ज्यादा टफ बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप टॉप की रैंक टारगेट कर रहे हो तो हाँ डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर आपका टारगेट है कि आपको एक एनआईटी मिल जाए, आप एक ट्रिपल आईटी के अंदर चले जाओ, तो इस बचे हुए टाइम को यूटिलाइज करके आप उन एनआईटी या उन ट्रिपल आईटी तक पहुंच सकते हो। ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो अब सबसे पहले मैं आपको इस एग्जाम का पैटर्न बता देता हूं, क्योंकि किसी भी लड़ाई में जाने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि क्या रूल्स आपके लिए होने वाले हैं। टोटल आपका ये 2 घंटे का पेपर होता है, जिसमें 3 टाइम स्लॉट होते हैं। पहले 70 मिनट मिलते हैं आपको मैथमेटिक्स के लिए, अगले 30 मिनट मिलते हैं आपको रीजनिंग के लिए और बचे हुए 20 मिनट आपके कंप्यूटर और इंग्लिश के लिए होते हैं। मैथमेटिक्स के टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे और कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आएंगे और 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आते हैं। अगर आप सब्जेक्ट वाइज यहां पर देखो तो वेटेज अलग अलग होता है क्वेश्चंस का। जैसे मैथमेटिक्स का वेटेज सबसे ज्यादा होता है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन राइट करते हो तो आपको 12 नंबर मिलते हैं। टोटल 600 नंबर की मैथमेटिक्स है, यानी कि टोटल 1000 नंबर में से 60% आपकी केवल मैथमेटिक्स आती है। इसके बाद रीजनिंग और कंप्यूटर का एक क्वेश्चन राइट करने पर आपको 6 नंबर मिलते हैं, यानी कि टोटल 240 नंबर की आपकी रीजनिंग है और 120 नंबर का आपका कंप्यूटर है और बचे हुए 40 नंबर के आपके 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। और इसके अलावा 1/4 की माइनस मार्किंग भी होती है, यानी कि मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पर आपके 3 नंबर काटे जाते हैं, कंप्यूटर या रीजनिंग का एक क्वेश्चन गलत करने पर 1.5 नंबर काटा जाता है और इंग्लिश का एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर काटा जाता है। और इन टाइम स्लॉट्स की एक खासियत है कि जब आपको 70 मिनट मिलेंगे तो उस टाइम पर आपको मैथमेटिक्स ही सॉल्व करनी है। उस टाइम पर आप इंग्लिश पर या कंप्यूटर पर या रीजनिंग पर मूव नहीं कर सकते और सेम वही अगले 30 मिनट में आपको रीजनिंग ही सॉल्व करनी है। आप मैथमेटिक्स पर वापस नहीं जा सकते। तो इसलिए हमें मैथमेटिक्स पर भी फोकस करना है, रीजनिंग पर भी फोकस करना है और कंप्यूटर पर भी फोकस करना है। क्योंकि पहले ऐसा होता था बच्चे मैथमेटिक्स पर फोकस करते थे और जो 2 घंटे मिल रहे हैं उसमें वो मैथमेटिक्स ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते थे। लेकिन अब आपको 30 मिनट रीजनिंग के लिए मिलेंगे तो आपको रीजनिंग ही करना है। उस टाइम पर आप मैथमेटिक्स या कंप्यूटर की तरफ नहीं जा सकते। तो इसलिए अब हमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, हमें मैथ पर भी ध्यान देना है, रीजनिंग पर भी ध्यान देना है और कंप्यूटर पर भी ध्यान देना है। तो अब आपके पास अप्रोक्सीमेटली 135 दिन बचे हुए हैं। तो इन 135 दिनों को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले 100 डेज होंगे हमारे सिलेबस कवर करने के लिए, जहां पर हम सिलेबस कवर करेंगे और उसके साथ साथ टेस्ट भी देंगे। जो आपके वीकली टेस्ट होते हैं या जो टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं वो टेस्ट देंगे, साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और नोट्स बनाएंगे। इसके अलावा जो अगले 35 दिन हैं उन 35 दिनों में हमें केवल मॉक एग्जाम देना है, रिवीजन करना है और पीवाईक्यू सॉल्व करना है बस। पर अब यहां पर बात आती है भैया 100 दिन में सिलेबस कवर करना क्या पॉसिबल है? तो इसका सीधा सा जवाब है हाँ। जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आपको टॉप 100 में रैंक लाना है तो डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपका गोल है कि आप एनआईटी तक पहुंच जाओ अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करके, तो हाँ ये पॉसिबल है। अब कैसे पॉसिबल है वो सारा मैं आपको समझाऊंगा। देखो, सबसे पहली चीज आप ये समझो कि अगर इस एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान आपके कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो रह जाते हैं। मान लो अगर आपने मैथमेटिक्स के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 3 टॉपिक आपने नहीं पढ़े, तो उसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि 50 क्वेश्चन के अंदर कोऑर्डिनेट के ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। 5 में से 2 क्वेश्चन वो आ गए जो आपने पढ़ा नहीं था। बिल्कुल भी परेशान मत हो, क्योंकि 48 क्वेश्चन तो हैं और उन 48 में से अगर आप 40 कराते हो, आप 35 कराते हो, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए कुछ टॉपिक्स अगर आपके छूट जाते हैं तो उनको लेकर आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपका गोल एनआईटी में जाना है। आपका गोल अभी ये नहीं है कि आप टॉप मार दो, आप टॉप की 50 रैंक के अंदर चले जाओ, नहीं, आपका ये गोल नहीं है। तो इसलिए अगर आप 1000 में से 500 नंबर लेकर आते हो
तब भी आपको एनआईटी मिल जाएगा। ऐसे तो डिपेंड करता है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है, लेकिन अगर इजी से इजी भी पेपर आ जाता है तो उसके अंदर भी अगर आप 500 नंबर स्कोर कर देते हो तब भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको एनआईटी मिल जाएगा। तो इसलिए 1000 में से 500 नंबर लाना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि भैया 100 दिन में सिलेबस कैसे कवर होगा। तो देखो, सिलेबस कवर करने के लिए अब आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप मेरे से ऐसा होता कि 1 साल पहले आते कि अभी एग्जाम के लिए 1 साल बचा है और अब भैया हम कैसे प्रिपरेशन करें, हम कितना टाइम देना चाहिए, तो मैं सीधी सी बात बोलता कि तुम 5 घंटे भी पढ़ लो तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब आप टाइम कम बचा है तो आपको 10 घंटे डेली पढ़ना ही पढ़ना है, वो भी फोकस के साथ। इन 10 घंटे में ऐसा नहीं करना कि आप दिखा तो रहे हो कि पढ़ रहे हो लेकिन एक्चुअल में आप टाइम पास कर रहे हो, तो वो चीजें नहीं करनी। आपको 10 घंटे पूरे फोकस के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ केवल पढ़ना है। आपको ये पता नहीं होना चाहिए कि आपके अगल बगल क्या चल रहा है, घर में कोई शादी आ गई, किसी रिश्तेदार के घर जाना है, कोई आपका दोस्त आ गया, किसी दोस्त से फोन पर बात कर रहा हो, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं करनी है। अगले 4.5 महीने के लिए भूल जाओ बाहर दुनिया है, घर के अंदर अपने आप को कैद कर लो और केवल पढ़ते रहो। 10 घंटे आपको देना है और 10 घंटे टाइम निकालना डिफिकल्ट नहीं होता। और इसका प्रैक्टिकल वे भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप सुबह 6 बजे जागते हो और 8 बजे पढ़ना स्टार्ट करते हो तो 8 से 1 के बीच में टोटल 5 घंटे होते हैं। इसके बाद आप 2 से 5 पढ़ते हो तो 3 घंटे यहां मिल गए, टोटल 8 घंटे हो गए। इसके बाद आपने 6 से 8 पढ़ा तो आपके 10 घंटे हो गए और फिर आपने 9 से 11 पढ़ा तो आपको 2 घंटे और मिल गए, टोटल 12 घंटे हो गए। और इस 12 घंटे से भी आप 2 घंटे निकाल दो, 2 घंटे आप और भी बाकी की चीजें कर लो, आपको जो भी करना है, तब भी आपके पास 10 घंटे बच जाते हैं। तो 10 घंटे पढ़ना, 10 घंटे टाइम निकालना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आप निकाल सकते हो। तो अब इन 10 घंटों को कैसे यूटिलाइज करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले जो आपके 100 दिन होने वाले हैं, जो हमने स्टार्टिंग में डिवाइड किए थे कि 35 दिन तो आपको मॉक एग्जाम के लिए देना है, पहले के 100 डेज आपको सिलेबस के लिए देना है। तो इन 100 डेज में आपको 10 घंटे कैसे पढ़ना है, देखो इस जो 10 घंटे हैं आपके, इसमें से 6 घंटे तो दोगे आप मैथमेटिक्स को और जो बचे हुए 4 घंटे हैं वो आप देने वाले हो रीजनिंग और कंप्यूटर को। तो सबसे पहले 6 घंटे कैसे पढ़ें, कौन से टॉपिक पहले पढ़ें, क्या सिलेबस है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करो और डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। वहां पर आपको एक पीडीएफ मिलेगी सिलेबस की, जहां पर आपको टॉपिक वाइज सारा सिलेबस मिल जाएगा। तो उस पीडीएफ को ओपन कर लो। तो अब वहां पर सिलेबस देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपकी जो मैथमेटिक्स है टोटल 4 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला अलजेब्रा, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री, तीसरा कैलकुलस और चौथा है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अलावा आपका एक टॉपिक बच जाता है, वो है स्टैटिस्टिक्स। और अलजेब्रा के अंदर आपके टोटल 12 टॉपिक्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 टॉपिक्स हैं, कैलकुलस के अंदर 10 टॉपिक्स हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर 7 टॉपिक्स हैं। तो अब आपके पास टाइम जब कम बचा है तो आपको एक साथ 2 टॉपिक कवर करने हैं। देखो अब आपके पास 6 घंटे मैथमेटिक्स के लिए, उसमें से 3 घंटे दोगे आप स्टार्टिंग में अलजेब्रा को और 3 घंटे दोगे आप ट्रिग्नोमेट्री को। यहां पर ट्रिग्नोमेट्री की जगह अगर आप सोचो कैलकुलस पढ़ लूं या कोऑर्डिनेट पढ़ लूं तो वो मत पढ़ना, क्योंकि कैलकुलस के अंदर आपकी ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग में पढ़ना है। तो आपको एक एंड पे अलजेब्रा पढ़ना है और दूसरे एंड पर ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है। अब देखो पूरा अलजेब्रा का सिलेबस आपको 60 दिन के अंदर खत्म करना है। और 60 दिन के अंदर आपका कैसे कवर होगा, वो ऐसे कवर होगा क्योंकि आपके अलजेब्रा के अंदर टोटल 12 टॉपिक्स हैं और अगर आप एक टॉपिक के अंदर 5 दिन देते हो, अब ऐसा तो नहीं होगा कि कोई भी टॉपिक आपका 5 दिन में हो जाए। कुछ टॉपिक्स आपके ऐसे होंगे जो 5 दिन में हो जाएंगे, 5 दिन के पहले हो जाएंगे। कुछ टॉपिक्स आपके ऐसे भी होंगे जो 7 दिन 8 दिन भी लेंगे। तो आपको उनको वक्त देना है। तो यानी कि मैंने एक एवरेज आपको बता दिया कि आपको 12 टॉपिक हैं जो वो आपको 5-5 दिन अगर आप लेकर चलते हो तब भी 60 दिन के अंदर हो जाएंगे। तो 60 दिन के अंदर आपको अलजेब्रा कवर करना है और 60 दिन के अंदर ये हो जाएगा, क्योंकि कुछ टॉपिक्स आपके छोटे हैं, जैसे लॉगरिथमिक आपका छोटा टॉपिक है, आपका एक्सपोनेंशियल्स है ये भी छोटा टॉपिक है, डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स ये सब आपके छोटे टॉपिक ही हैं, सेट थ्योरी भी आपका छोटा टॉपिक है। तो और जो आपके बड़े टॉपिक्स हैं वो है आपका प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ये टॉपिक है जो आपका ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोग्रेशन, ये आपके थोड़े बड़े टॉपिक हैं। तो आप यहां से टाइम आराम से मैनेज कर लेना। लॉगरिथमिक जैसे टॉपिक्स हैं और जो आपके मैट्रिक्स जैसे टॉपिक है उनको कम टाइम दे देना और उनका जो बचा हुआ टाइम होगा आप इन टॉपिक्स के अंदर दे देना। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो हाँ आप 60 दिन के अंदर कवर कर सकते हो। आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी बस। और आपको दूसरे एंड पर जो है वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, यानी कि 3 घंटे देना है आपको अलजेब्रा को और जो बचे हुए 3 घंटे हैं वो देना है आपको ट्रिग्नोमेट्री को। और ट्रिग्नोमेट्री आपको 45 दिन के अंदर कवर करनी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके टोटल 6 टॉपिक्स हैं और 6 टॉपिक्स को 45 दिन में बिल्कुल करना पॉसिबल है
आप कर सकते हो। और एक बात याद रखना, जो आप 3-3 घंटे में आप ये पढ़ रहे हो ना, अलजेब्रा पढ़ रहे हो और 3 घंटे में आप ट्रिग्नो पढ़ रहे हो, उसके साथ एक चीज जरूर करना, केवल वीडियो लेक्चर्स मत देखना या केवल प्रैक्टिस मत करना, आपको दोनों चीज ही करनी है। आपको 3 घंटे में 1 से 1.5 घंटा आप केवल वीडियो लेक्चर्स देखो और बचे हुए टाइम में प्रैक्टिस करो, यानी कि 50% टाइम दे दो आप वीडियो लेक्चर्स को और 50% टाइम दे दो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस को। दोनों ही जरूरी है। अगर आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की, वीडियो लेक्चर्स देखोगे कोई फायदा नहीं है, एक मूवी की तरह आप देख लोगे बस और सब भूल जाओगे। और अगर आपने केवल डायरेक्ट प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी, आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखे, तो आपसे वो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होंगे। तो दोनों ही करना जरूरी है, दोनों ही आपको करना है। वीडियो लेक्चर देखो, साथ के साथ नोट्स बनाते जाओ और उसके बाद जो आपने लेक्चर देखा है उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। और अगर आपके दिमाग में ये सवाल है कि मैं कौन सी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करूं, प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक फॉलो करूं, तो एक बुक का नाम बताता हूं, अरिहंत एमसीए कंप्लीट पैकेज बुक। इस बुक को परचेस कर लो और इससे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। और इसके अलावा दूसरी किसी भी बुक के बारे में आपको नहीं सोचना है, इस बुक को बस कंप्लीट सॉल्व करना है। तो आपको ये सेम करना है मैथमेटिक्स के अंदर भी और रीजनिंग के अंदर भी। वीडियो लेक्चर्स देखो और ज्यादा से ज्यादा टाइम प्रैक्टिस की तरफ दो। जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतने और ज्यादा क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। तो अब जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप साथ में अलजेब्रा पढ़ रहे हो, साथ में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो। 45 दिन बाद आपकी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 46वें दिन से कैलकुलस पढ़ना स्टार्ट करना है। तो अब क्या होगा, एक एंड पर आपका अलजेब्रा चल रहा है, दूसरे एंड पर आपका कैलकुलस चलेगा। तो आपको कैलकुलस के लिए कितना टाइम मिला, कैलकुलस के लिए आपको 55 दिन मिल गए, क्योंकि 45 दिन दिए थे आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो जो दूसरे एंड पर आप पढ़ रहे हो उस एंड पर आपको 55 दिन मिल गए कैलकुलस के लिए। और कैलकुलस के लिए इतना टाइम इनफ है। हो सकता है आपके कुछ टॉपिक्स कैलकुलस के छूट जाएं, कोई बात नहीं, बिल्कुल भी परेशान मत हो। जैसा मैंने आपसे बोला, 1000 में से 500 नंबर लाओगे आपको एनआईटी मिल जाएगा। तो इन 500 नंबर के लिए अगर कुछ टॉपिक्स छूटते भी हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको 55 दिन में क्या करना है, कैलकुलस करना है। और यहां पर जब आप अलजेब्रा कर रहे होगे तो 60 दिन बाद आपका अलजेब्रा हो जाएगा। तो 40 दिन में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करना है। और आपका जो एक टॉपिक बच गया स्टैटिस्टिक्स, वो करना है। स्टैटिस्टिक्स बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, 3 दिन में आप आराम से कर लोगे। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी ऐसा है, स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस आते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के भी क्वेश्चन आते हैं, और सर्कल पैराबोला के क्वेश्चंस आते हैं। इलिप्स और हाइपरबोला के बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं। तो हाँ, अगर आप इलिप्स हाइपरबोला जैसे आपके टॉपिक्स रह भी जाते हैं तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरीके से आपका मैथमेटिक्स 100 दिन के अंदर कवर हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से सिलेबस कवर करना है। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो टॉपिक देखो, साथ के साथ नोट्स बनाओ और उसके बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और जैसे ही वो टॉपिक आपका खत्म हो जाए उसका आप टेस्ट दे दो। टॉपिक वाइज टेस्ट देना बहुत जरूरी है, ये बहुत ज्यादा काम आएगा आपकी पूरी प्रिपरेशन में। क्योंकि 2 चीज होती है, एक होती है स्पीड, एक होती है एक्यूरेसी, और ये दोनों चीजें आती हैं टेस्ट दे देकर। टेस्ट के अनगिनत फायदे होते हैं, वो मैं आपको यहाँ नहीं गिनवाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बड़ी बनने वाली है और ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो आपको टेस्ट भी देना है। और मेरा आपको यहाँ पर एक सजेशन रहेगा कि जब आपके पास टाइम कम बचा है तो आप एक कोर्स ले लेना, वो सबसे ज्यादा फायदेमंद आपके लिए रहेगा। एक कोर्स ले लो, उसके साथ टेस्ट सीरीज इंक्लूड रहेगी। तो आपको टेस्ट भी देना है और साथ में उस कोर्स से सिलेबस कवर करना है। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पर जाओगे आपका बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, वेस्ट होगा टाइम, और किसी ने भी निमसेट का कंप्लीट यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया है। तो आप एक कोर्स ले लेना और उससे पढ़ना स्टार्ट कर देना। लेकिन अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो कोर्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके बाद जेन्युइनली पैसा नहीं है, तो उसको हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उससे भी वो सिलेबस कवर कर सकता है। पर साथ में टेस्ट सीरीज जरूर ले लेना, वो एकदम मस्ट है। और अगर आपको कोर्स या टेस्ट सीरीज को लेकर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर मैं आपको बता दूंगा किस कोचिंग का कोर्स या टेस्ट सीरीज आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो अब हम आ जाते हैं उन 4 घंटों की तरफ जो हम दे रहे थे रीजनिंग को और कंप्यूटर को। तो आपके रीजनिंग के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक तो होती है आपकी रीजनिंग और दूसरी होती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और अगर दोनों के टॉपिक्स को मिला दिया जाए तो 15-16 के अप्रोक्स टॉपिक्स निकलते हैं, जो कि आपको हमारे सिलेबस वाली पीडीएफ के अंदर मिल गए होंगे। तो वो टॉपिक्स हैं। और अगर आप एक टॉपिक को 7 दिन भी दोगे तो आराम से आपके एक एक करके सारे टॉपिक इन 100 दिनों में कवर हो जाएंगे। इन 4 घंटों को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। आपको 2.5 घंटे देना है रीजनिंग और क्वांट को, और जो बचे हुए 1.5 घंटे हैं वो आपको देना है कंप्यूटर को। क्योंकि कंप्यूटर भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जो आपके लास्ट के 20 मिनट होंगे वो आपको मिलते हैं कंप्यूटर और इंग्लिश के लिए। और इंग्लिश आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जितना भी पढ़ोगे उसमें डूबते हुए चले जाओगे और टाइम आपके पास है नहीं। तो आपको वो टाइम देना है किसके लिए, वो टाइम है आपका केवल कंप्यूटर के लिए। इंग्लिश के ऑलरेडी आप 4-5 क्वेश्चन कर लोगे, 3-4 तो कर ही लोगे। तो आपको वो टाइम देना है कंप्यूटर को। और कंप्यूटर 120 नंबर का है, 20 मिनट में 120 नंबर आपको मिल सकते हैं।
तो इसलिए आपको जो 1.5 घंटे है ना अभी से 100 दिन के लिए, वो देना है कंप्यूटर के लिए। और कंप्यूटर के बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं है और कंप्यूटर डिफिकल्ट भी नहीं होता। तो आप आराम से 1.5 घंटे दोगे तो आराम से आपका कंप्यूटर भी हो जाएगा। और अगर आप 2.5 घंटे दोगे तो इन 100 दिन के अंदर आप क्वांट और रीजनिंग भी कवर कर लोगे। और क्वांट और रीजनिंग ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि मैथ के बेसिक्स पर आप रीजनिंग और क्वांट के काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। मैंने खुद पर्सनली जब ये मैं एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने बहुत ज्यादा डीप में लेक्चर्स नहीं देखे थे, बेसिक लेक्चर देखे, उसके बाद मेरे से खुद क्वेश्चन सॉल्व हो गए। क्वांट के क्वेश्चन खुद हो जाएंगे मैथमेटिक्स के बेसिस पर, और रीजनिंग के क्वेश्चन आप कर सकते हो। जब आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका माइंड इतना डेवलप हो जाता है कि आप आराम से रीजनिंग के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाते हो। तो एक एक हफ्ते के अंदर एक एक टॉपिक आप कवर करते जाना। रीजनिंग और क्वांट सारे टॉपिक्स आपके 100 दिन के अंदर आराम से कवर हो जाएंगे। और जो 1.5 घंटा आप दोगे कंप्यूटर का, तो आपका कंप्यूटर भी कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका रीजनिंग और कंप्यूटर भी 100 दिन के अंदर कवर हो जाता है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम अगले 35 दिन के लिए जो हमने दिए हैं मॉक एग्जाम्स के लिए। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सिलेबस कर रहे हैं, साथ के साथ मॉक एग्जाम्स दे रहे हैं। ये मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि आपका सिलेबस पूरा नहीं है तो मॉक एग्जाम देने का कोई मतलब नहीं बैठता। तो मेरा ऐसा मानना है कि 100 दिन जब हो जाएंगे आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाएगा, यानी कि पूरा ही हो जाएगा, क्योंकि 100 दिन में ही हमें सिलेबस करना है। उसके बाद हमें कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना है। उस 35 दिन में आप कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ोगे। आपके टॉपिक्स बच गए हैं, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। आपको उस 35 दिन में क्या करना है, अब मॉक एग्जाम देना है। आप पहले नहीं दोगे चलेगा, आपका 60% सिलेबस हो जाए, उसके बाद भी अगर आप देना चाहो तब भी दे सकते हो, लेकिन उससे पहले मत देना। तो आइडियल वे क्या होगा कि आप 100 दिन में सिलेबस कवर करो, उन 100 दिन तक आप टॉपिक वाइज टेस्ट देते रहो, और जो बचे हुए 35 दिन होंगे उसमें आप मॉक एग्जाम दो। और आपको क्या करना है, डेली 2 मॉक एग्जाम दो, केवल मॉक एग्जाम दो। 2 मॉक एग्जाम दिए, उसके बाद उनका एनालिसिस किया। एनालिसिस कैसे करना है उस पर हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, वो वीडियो आप देखना, उसमें आपको समझ में आएगा आपको कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चंस पहले करने और कैसे टेस्ट का एनालिसिस करना है टेस्ट देने के बाद। तो वो सारा कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो उस वीडियो को देखना, आपको सारा कुछ ये समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, 2 मॉक एग्जाम देना है डेली, उनका एनालिसिस करना है। उसके बाद जो आपको तीसरी चीज करनी है वो आपको ये करनी है, आपको पुराना सारा रिवीजन करना है। और रिवीजन भी कैसे करना है, पन्ने मत पलटाना नोट्स के। आपने मॉक एग्जाम दिया, जो भी क्वेश्चन नहीं बना, जो भी क्वेश्चन गलत हो गया, उसके जाकर कॉन्सेप्ट जाकर आपने अपने नोट्स में देख लिए, बस आपका काम हो गया। इस तरीके से आपको रिवीजन करना है, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। और जो आपको चौथी चीज करनी है वो आपको ये करनी है, आपको PYQ सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्योंकि काफी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हो सकता है रिपीट हो जाए, हर साल होते ही हैं। तो आपको पूरे मैथमेटिक्स के जो पिछले 12-13 साल के सारे पेपर्स के PYQ सॉल्व करने हैं, सेम रीजनिंग के लिए, सेम कंप्यूटर के लिए, और सेम आप इंग्लिश के भी कर लेना। थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि इंग्लिश के अंदर भी किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 4 चीजें आपको करनी है। ये 4 चीजें 30-35 दिन के लिए आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ेगा। स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक आपके नंबर नहीं आएंगे, 10-15 दिन, लेकिन उसके बाद आपको दिखेगा कि आपके स्कोर बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से आपके स्कोर भी बढ़ेंगे, आपके मॉक एग्जाम भी कवर हो जाएंगे और आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। तो ये एक ओवरऑल रोड मैप होने वाला है जो मैं फॉलो करता। अगर मैं अब से प्रिपरेशन स्टार्ट करता तो ये रोड मैप आपकी काफी ज्यादा मदद करेगा। इस रोड मैप को फॉलो करो और पढ़ना स्टार्ट करो। डर कर मत बैठे रहो कि अब तो बहुत देर हो गई है, बहुत सारे बच्चे आगे निकल गए हैं, मेरे से तो होगा नहीं। यही सोच सोच के आपने पूरा साल निकाल दिया है। अब भी सोचोगे तब भी कुछ नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप ये सोचते हो कि हम करेंगे, हमारा नहीं होगा, तो सीधी सी बात है, आपका नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करते हो तो कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी है कि हो जाए। लेकिन अगर आप स्टार्ट ही नहीं करते तब तो 100% नहीं होगा। तो इसलिए स्टार्ट कर दो, मेहनत करोगे, रिजल्ट मिलेंगे। रिजल्ट हमेशा मिलते हैं, जब भी आप एफर्ट करते हो रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं। हो सकता है आपको वैसे रिजल्ट ना मिले जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेंगे। जब भी आप काम करते हो तो आपको उसका फल मिलता ही मिलता है। तो पढ़ना स्टार्ट करो, बिल्कुल चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप NIT तक पहुंच जाओगे। बस आंखें बंद करके, सर नीचे करके केवल पढ़ना स्टार्ट कर दो। और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां पर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल जो अभी बताया था उसका लिंक मिल जाएगा, वो सबको ज्वाइन करके रखना। व्हाट्सएप पर आप क्वेश्चंस का डिस्कशन कर सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, और टेलीग्राम के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड। बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इनको ज्वाइन कर लेना, एकदम फ्री है। तो अब मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो यार इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और ये चैनल आपकी पूरी निमसेट एग्जाम की जर्नी में आपकी मदद करने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में।